आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिला दक्षिण पूर्व में आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं। बापू को सादर नमन, उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके मैसेजेस के ऊपर हम ड्वेल कर रहे हैं। हम आज उनकी सारे जीवन को याद कर रहे हैं, उनकी सादगी को याद कर रहे हैं और उनसे आज भी प्रेरित हो रहे हैं। हमारा ये विचार है कि आज के दिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बापू को यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए राह पर चलें। स्वच्छता उनका एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट था, उनके बहुत हृदय के पास था। स्वच्छता आज के काल में भी उतना ही ज़रूरी मुद्दा है जितना कभी पहले हुआ करता था। आज के दिन जब वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत भी इसी की चपेट में है, इसमें हमारी तरफ से ये एक कोशिश है कि हम प्लेकार्ड्स के द्वारा ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि वो अपनी 2 गज की दूरी को ज़रूर बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहनें और अपने हाथ जितनी ज़्यादा बार हो सके दिन में ज़रूर धोते रहें। इसका कारण ये है कि जब तक कोरोना के ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन तैयार होकर के नहीं आ जाती, यही सोशल डिस्टेंसिंग, यही मास्क पहनना और यही अपने हाथ को साबुन से धोना इसका एक उपचार है। हम चाहते हैं कि ये संदेश इस गांधी जयंती के दिन हम और दृढ़ करवाएं, दक्षिण पूर्व ज़िला की सारी जनता को भी, दिल्ली वासियों को भी। इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कोरोना महामारी चल ही रहा है और आज गांधी जयंती है। आप लोग लगातार स्वच्छता दिवस के रूप में कहीं ना कहीं मना ही रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई और प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा या सिर्फ आज ही 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, सिर्फ आज के दिन ही किया जा रहा है? हम जनता को प्रेरित करने के लिए आईईसी एक्टिविटीज़ बहुत लगातार तरीके से करते आ रहे हैं। मुनादी के ज़रिए पहले भी सारे ज़िले में हम ये संदेश जनता तक, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, मार्केट्स में, सब जगह पहुंचा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है कि हम आने वाले दिनों में इस सारी जानकारी को और ज़्यादा तीव्र करेंगे। इसका एक कारण ये भी है, आने वाले दिनों में त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। बहुत ज़रूरी है कि हर जन अपने आप की ज़िम्मेदारी, अपने स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी को खुद उठाए। वो मास्क ज़रूर पहने और अपने आसपास के सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मार्केट्स में इस तरह का, सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह का जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसे रखना बहुत ज़रूरी है। हम इस तरह की जानकारी अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। ठीक है। साथ ही गांधी जी ने ऐसी कई बातें कहीं जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया है। जी।
इस बार का जो गांधी जयंती है वो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा विश्व एक पेंडेमिक से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है, जिसमें गांधी जी की शिक्षाएं जो है काफ़ी महत्व रखती है। गांधी जी ने अपनी शिक्षाओं में सैनिटेशन को, सफाई को बहुत महत्व दिया था। और आज वक्त है कि कोरोना की लड़ाई में उनकी सीख को हम लेके इस कोरोना महामारी से लड़ें, ताकि इस कोरोना महामारी को हराया जा सके। अगर सभी लोग सैनिटेशन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हेल्थ हाइजीन जो हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो कोरोना की महामारी को भी हराया जा सकता है। और गांधी जी जो है एक ऐसे लीडर थे जो पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलते जी। तो आज वक्त है कि पूरी सोसाइटी गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हो जाए और कोरोना नामक इस महामारी को हरा दें। बहुत बहुत स्टार्टिंग में देखा ही गया था, जब कोरोना निकल के आया था आंकड़े बढ़े थे, फिर बीच में कम हुआ, फिर दोबारा से रफ्तार तेज है। कहाँ कमी है, क्या लगता है, कुछ संघर्ष करना है या किस तरीके से कोई रूपरेखा संभालनी है? देखिए, भारत ने काफ़ी कठिन परिस्थितियों में कोरोना से लड़ाई लड़ी है, और पहली पीक जो दिल्ली में आई, उसके बाद में हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़कर उस पर काबू पाया। लेकिन जैसे अनलॉक की परिस्थितियां हैं, मार्केट्स खुले हैं, रेस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हुए हैं, उस वजह से लोग बाहर निकले हैं। साथ ही साथ एक, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लोगों में एक ढीलापन आ गया है, एक लैक्सिटी आ गई है। उस वजह से जो है कोरोना के केस वापस थोड़े बढ़े हैं, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल कर पाने में सक्षम दिख रहे हैं, क्योंकि जो पीक था उसको वापस हमने कंट्रोल कर लिया है और धीरे धीरे वापस केसेस घटने की तरफ जा रहे हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से किया गया? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्म दिवस है। जो भी इसमें प्रोग्राम हुआ है, जो गांधी जी को हमारे ऑफिस में श्रद्धांजलि दी गई और जो उन्होंने बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो विशेषकर किन चीज़ों पर गौर किया गया इस प्रोग्राम को लेकर? विशेषतर ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप हाथ धोते रहिए, और अगर इसी तरह से लोग इसके फॉलो करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम कोरोना से जीत जाएंगे। कोरोना को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह की महामारी है और उसके बाद में केसेस बढ़े, कम हुए, फिर इजाफा हुआ? ये तो देखिए, कोरोना केसेस पहले टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट वगैरह हुए, अब कोरोना के केस पहले कम थे, बीच में थोड़े लोग मार्केट्स वगैरह खुल गए जिसमें लोग बाहर निकलने लग गए, तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया, पर फिर हिसाब से कम होने शुरू हो गए केस, तो हम बहुत जल्दी कोरोना से जीत जाएंगे। टेस्टिंग को लेकर बताया जा रहा है, टेस्टिंग में इजाफा इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए, टेस्टिंग पहले लोग घर से नहीं निकलते थे या टेस्ट नहीं कराते थे, अब हमारे ऑफिस में और कई जगह दिल्ली के 12, 13, 15 जगह हमारे जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। डीसीडी के वॉलंटियर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम में पेंडेमिक महामारी में वो एकदम सामने आकर लोगों की सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा कर रहे हैं। ये तो देखिए, सिविल डिफेंस का मेन फ़र्ज है अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करना, और सेवा भाव से ही इसमें सिविल डिफेंस में लोग भर्ती होते हैं। एक चीज़ और मैं सर पूछना चाहूँगा, जब दिल्ली सिविल डिफेंस का जवान सेवा करता है और उसके साथ में कोई हादसा घटित हो जाता है, उसके बाद में इग्नोर क्यों कर दिया जाता है उस जवान को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, केसेस निकल कर सामने आए। ऐसा हो सकता है, पर हमारी नज़र में ऐसा कोई नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ एक साउथ वेस्ट में हुआ था, तो उसको दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़ की राशि भी मिली थी। माना ही जाता है कि वॉलंटियर्स काम कर रहा है, उसके बाद में कोई अगर उसके साथ में बीमारी है, कार्य है, गुमनामी के अंधेरे में उसको रखा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत है कि गुमनामी के, जो देखिए, जो भी कार्य करते हुए, ड्यूटी पे करते हुए कोई भी आदमी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ खड़ा होता है, और वार्डन और वॉलंटियर्स से जरूर खड़े।